हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी क्या होगी? व्यंजन। ठीक है, स्वर के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, आप लोग जैसे आपको 4 पार्टों में स्वर के बारे में बताया गया। ठीक है, पार्ट 4 जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में स्वर के बारे में बहुत निचोड़ तरीके से हम बता दिए हैं। आज आप लोगों को व्यंजन के बारे में परिपूर्ण तरीके से और आगे क्लास चलेगी। आज मैं व्यंजन के कुछ तथ्य के बारे में बताऊंगा और पूरा निचोड़। ठीक है, जिस प्रकार हमने स्वर को समझा है उस प्रकार हम व्यंजन को भी समझेंगे और बहुत अच्छे परिपूर्ण तरीके से इसको हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाने की कोशिश परिपूर्ण तरीके से रहेगी। कविता लेकर आए हैं ना करोड़ों में एक। जी 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 राइट। पहले इस तथ्य पर आइए, बहुत आपका मन चला हो रहे हैं, मंच ठीक है चल रहा है, आपका लाइन है थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि जब तक हम आप लोग के सामने कविता पेश नहीं करेंगे, ठीक है पेश नहीं करेंगे, तब तक आप लोग को ये क्लास समझ में भी नहीं आएगी, जो आदत लगा ली है आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यंजन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें आप लोग का। तो रिवीजन में क्या होगा कि व्यंजन का मैंने डिफिनेशन बता दिया था, व्यंजन कितने होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। और बात क्या है कि आज मैं थोड़ा सा रिन्यूअल में चलूंगा, नहीं ना, थोड़ा सा हमें भी तो मालूम हो कि आप लोग थोड़ा सा काम कर रहे हो कि नहीं काम कर रहे हो अच्छे से। तो आप बताइए कि व्यंजन की परिभाषा किससे करते हैं? हाँ, कोई एक बता दे। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बनते हैं, जो स्वर की सहायता से बनते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। हाँ, जो स्वर की सहायता से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने बोला था आपको, जैसे क, ख, ग, घ, जिसमें हमारा ठीक है क और प्लस अ, ठीक है क हो जा रहा था, फिर ख प्लस अ ख हो जा रहा था। ठीक है, इतने परिपूर्ण तरीके से देखे थे। अभी बताइए कि जो जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है, इसका मतलब आप लोग को परिपूर्ण तरीके से मालूम है। अब आगे हम चलते हैं। अभी इस व्यंजन के तथ्य के अनुसार और इस व्यंजन को समझते हैं कि ये व्यंजन हमारा क्या करता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ठीक है, मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हमारे क्या व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बाबू हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से समझ में, मुख्य रूप से। वैसे तो निम्न प्रकार के समझ लीजिए, आमतौर पर निम्न प्रकार के समझ लीजिए। निम्न प्रकार से तो मुख्य रूप से हमारा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, यस सर। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए कि मुख्य प्रकार से व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा क्या होता है बाबू? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा होता है उष्ण व्यंजन। यस सर। ठीक है, उष्ण व्यंजन। हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा उष्ण व्यंजन होता है। तो देखेंगे आगे नेक्स्ट, तो हमारा क्या है कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, लेते आइए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा तो हमारे लिए लेते आइए, हमारे लिए। तो स्पर्श जो व्यंजन होता है, इसको हम कहते हैं कि क वर्ड से प वर्ड तक, वर्ड अल्फाबेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए अल्फाबेट्स। ठीक है, क और वर्ड से प वर्ड तक। ठीक है, क वर्ड से हम क्या कर रहे हैं? प वर्ड तक। क वर्ड से क्या करते हैं? प वर्ड तक। तो हमारी बात सुनिए कि क्या होता है कि एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट तो सब है, ठीक है, बहुत भरपूर तरीके से स्टूडेंट है। और देखिए हमारे जो कोचिंग में हम उन्हीं स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। पहले तो डेमो क्लास, तीनों जानते हैं कि हम पहले डेमो क्लास के अंतर्गत स्टूडेंटों को देख लेते हैं और
वीकनेस से वीकनेस स्टूडेंट रह गए जो उसके अंदर पढ़ने की जो नीयत है तो उसे पढ़ाया जाएगा। और जब उसे मान लीजिए पढ़ने का ठीक है कुछ उसके अंदर एग्रेसिव ही नहीं है तो उसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। तो बात है कि हमारे एक स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट है, सोच लीजिए कि एक स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ स्टॉक्स। तो जैसे ताबिज अंसारी इनका नाम है, ताबिज अंसारी बहुत अच्छे हैं कि इनका नाम बोलते हैं तो सबके अच्छा ये भी है, ठीक ठीक अच्छी बात है। तो हमारी बात सुनिए, इनका एक नाम है कि सर ये बात है कि ना जैसे आजकल के जो युवा हैं और आजकल की जो पीढ़ी है, ठीक है, युवा पीढ़ी, तो इनके अनुसार है कि सर कुछ माँ पर, ठीक है, माँ पर कुछ बोलिए, ठीक है, और कुछ बताइए कि क्या है। तो जो आज का जो युवा पीढ़ी है, जानते हैं, समझ में आ रही बात, ये बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। ये क्या है, आज का युवा पीढ़ी क्या है, बहुत स्मार्ट है। और इतना स्मार्ट नहीं, मेरी बात सुनो, इतना स्मार्ट है बाबू कि क्या होता है कि जब इनकी शादी होती है, ये आज की युवा पीढ़ी, पहले की नहीं बात कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी में जब इन लोगों की शादी होती है ना, आज के जो पर्सन है जब शादी करता है तो क्या करता है कि जब बीवी मिलती है तो या नहीं मिलती है तब भी उससे पहले कहता है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। क्या बोलता है शादी करने के बाद या उससे पहले, ठीक है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, मतलब माँ बाप भाई बहन सबको लात मार जाएंगे हम, ठीक है। तो उस पर है कि मतलब मिल जाए तो ये है कि मतलब एक स्त्री के खातिर वो जमाना छोड़ रहा है। और यदि उससे बताओ तो वो समझाएगा कि स्त्री के सम्मान के लिए हमारी स्त्री को सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे बकलोल, ठीक है, तुम्हारी माँ भी तो एक नारी है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो कि आश्रम में रखकर माँ को और अपने, ठीक है, राज्य विस्तार कर रहे हो, मतलब ठाट से बैठकर बीबी बच्चों के साथ कर रहे हो। तो एक समय वो भी आपकी जो पीढ़ी रहेगी वो भी तो आपके साथ करेगी कि नहीं करेगी? तो इस पर हम कहना चाहते हैं, एक इंग्लिश में, ठीक है, डेलीकेट कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए यूपी बोर्ड एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, यहाँ पर दोनों छात्र बैठे हैं। और तो दोनों छात्र इस बात को बहुत सरल वर्डों में एक इंग्लिश का, ठीक है, लाइन्स कहना चाहता हूँ, ठीक है, मदर पर। इंग्लिश की लाइन क्या है कि, ठीक है, वन ए टीचर सेव आउट्स, ठीक है, वन ए टीचर सेव आउट्स यू बी मी। तो इनमें एक टीचर ने मुझसे बोला कि व्हाट डू यू डू, क्या बोले, ठीक है, व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू डू। टीचर ने हमसे बोला कि व्हाट डू यू डू, ठीक है। आई रिप्लाई, मैंने कहा शांति हो क्या था, ठीक है, लव टू माई मदर, ठीक है, लव टू माई मदर। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि उसने बोला, उस टीचर ने बोला, ठीक है, इस टीचर से व्हाट डू यू डू, लव टू माई मदर, व्हाट इज यू प्रिपेयरिंग, लव टू माई मदर, व्हाट डू यू थिंकिंग, लव टू माई मदर, व्हाट डू यू रिमेम्बरिंग, लव टू माई मदर, लव टू माई मदर, लव टू माई मदर, लव टू माई मदर। इसका बाबू यदि हिंदी में जानना चाहते हो तो बोलता है कि, ठीक है, क्या करते हो तुम, हमने कहा माँ से प्यार, क्या सोचते हो तुम, हमने कहा माँ की मोहब्बत, क्या याद करते हो तुम, हमने कहा माँ से प्यार, ठीक है, क्या सोचों में सोच रखते हो, ठीक है, हमने कहा माँ की मोहब्बत। उसने कहा कि क्या आपका ख्वाब है, हमने कहा कि माँ की मोहब्बत। अरे क्या तुम्हारी तैयारी है, तो हमने कहा कि माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत। तो बहुत अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट अब आगे चलते हैं। माँ पर आप लोग का सेव आउट्स इन, ठीक है, इन वर्ड्स, ठीक है, ट्रू लाइन्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे नेक्स्ट, तो आगे चलते हैं। तो हमारा एक स्टूडेंट, ठीक है, वो एक स्टूडेंट वहीं पर बोल रहा था कि सर हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो ठीक है, जोर से बोलना है स्टूडेंट, ठीक है, बोलना है तो जोर से, वहीं बैठे बैठे बोल दो, ठीक है, आवाज हमारे पास आ जाएगी, शांत रहे, बैठ, कीप क्वाइट।
ठीक है, आवाज आ जाएगी। तो ये लड़कियों पर कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। सर और सामने आने में क्या हर्ज है? Yes. लड़की नहीं ना सर जी, शांत रहिए। लड़के ना है। हमारी बात सुनिए कि उतना भीड़ों से गुजरना पड़ेगा, कहीं गिर जाएंगे तो ठीक है, छोटे हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ठीक है इतना, ठीक है। तो बाबू एक बार बोलना है कि यदि माइंड में नहीं आ रहा है तो एक बार हाँ आकर बोल दो कि वहीं से बोलना है। हाँ, जी जी जी, पत्ते हिलते नहीं, हवा हिला देती है। वाह वाह इशार, पत्ते हिलते नहीं, हवा हिला देती है। लड़के बिगड़ते नहीं, लड़के बिगाड़ वाह लड़के वाह, very good। आगे और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, रोएंगे सब तो रुमाल दे दिया जाएगा पोंछने के लिए। ठीक ठीक, आगे चलते हैं, फिर आगे हम फेस करते रहेंगे, ठीक है। माँ की मोहब्बत आगे ना। तो हम देख रहे थे कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है, क्लियर है ना। कंटिन्यू रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेकेंड्स। तो इसमें देखो कि हमारी क्या है कि तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन की डिफाइन देखिए कि हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टच करता है जो वर्ड, Yes, sir. ठीक है। स्पर्श व्यंजन की डिफाइन क्या है बाबू कि जब हमारा स्पर्श व्यंजन क्या करता है कि जो हमारी वर्ड किसी न किसी मुख के भाग को छूकर बाहर आती है, Yes, sir. उसी को बाबू कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसको Yes, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ड से प वर्ड तक होता है, वर्ड अल्फाबेट, ठीक है। जैसे क ख ग घ ङ छु करा रहे, च छ ज ज य ट ठ ड ढ ढ, ठीक है, त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। तो प वर्ड तक होती है। और जानते हो कि एक वर्ड में हमारे पांच आते हैं अल्फाबेट, क ख ग घ अंग, 5 आएगा ना। उसी तरह प तक जाओगे तो हमारी क्या होगी? 25 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर ठीक है हिंदी में इंग्लिश चला रहे हैं, ठीक है। तो बाबू जिस प्रकार आपको समझना है उसी प्रकार समझ लो। कुछ लड़के कहते हैं ना सर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, मतलब साक्षात हिंदी बोलते हैं। हमने कहा कि समझाना है बाबू, ठीक है। हम इंग्लिश उन्हीं लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी में अंग्रेजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? समझाने के लिए, ठीक है, समझ में आई बात? यू आर अंडरस्टैंडिंग माय सेंस इंग्लिश मैन, ठीक है, समझ में? तो उनके लिए समझाओ ना, अरे हम हिंदुस्तानी है, ठीक है, हम इंडियन है, ऐसा बोल सुनो इंडियन, ठीक है, भारतीय आर्बत है। सब हिंदी हमारा राष्ट्रीय क्या है? राज्य का लो, राष्ट्र का लो, जो भी कर लो लैंग्वेज है। आगे देखो हमारा स्पर्श व्यंजन आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, क्लियर sir. है? इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 25। अब जब मैं पूछा करूँ तो आपकी, ठीक है, आवाजों में दम होना चाहिए कि मतलब सोते हुए स्टूडेंट जाग गए, हाँ कहा गया, ठीक है, इससे, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ड से प वर्ड तक होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 साल। वेरी गुड, एक साथ दोनों में आए, आगे पीछे कर रहे हो। अब दूसरे पर होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, अंतस्थ का मतलब जो हमारी बिचले मुख की बात करता है, ठीक है। अंतस्थ जो मिलकर आते हैं, ये तो टच कर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्या होते हैं? य होता है, र होता है, ल होता है। क्या होता है? य होता है, र होता है, ल होता है। इनकी संख्या हमारी क्या होती है? 4। 4, यस सर। इनकी संख्या हमारी क्या होती है? 4 होती है। वो हमारी क्या मतलब वो तो हमारी अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या है कि एक बीच की जो भागे होती हैं वर्ड्सों की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटिंग करता रहता है। क्लियर है? Yes, इनकी sir. संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन हमारे क्या होते हैं? ये भी हमारे 4 होते हैं। उसमें Yes, व्यंजन sir. हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होता है उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्डों को बोलते समय हमें उष्मा की ज्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। जिन वर्डों को बोलते समय हमें उष्मा की ज्यादा आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बड़ा सा हो गया, स हो गया, सॉरी सा, छोटा सा ह, तो ये हमारे क्या होते हैं बाबू? उसमें व्यंजन, ठीक है। अब ये देखो व्यंजनों की अब बोलते हैं ना संख्या कितनी है? मैंने बताया 33, ठीक है। हमारे क्या होते हैं? 33 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब कैसे वो 33 हो जाते हैं? हमारा 25 कितना है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25
25 हमारा स्पर्श व्यंजन है। यस सर। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 है। Yes, ठीक है, sir. हमारा उष्म व्यंजन हमारा क्या है 4 है। Yes, तो sir. 25 4 हमारा क्या होता है 29 और 29 4 कितना होता है वहाँ? 33। समझ में आया? यस सर जी। कहीं से भी डाउट होगा बच्चा, ठीक है, नो सर, हनुमान जी की तरफ से आप फाड़ कर दिखा दीजिए, यहीं से डाउट है। ठीक है, कूद जाइएगा गाना सुनकर। शेर बनकर ना। हाँ, उत्तिक्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्तिक्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्तिक्षिप्त व्यंजन कहाँ है? देखिए, उत्तिक्षिप्त व्यंजन क्या होता है? 2 होते हैं हमारे, होता है ड से डमरू और ड से ढक्कन। उत्तिक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। इसकी परिभाषा क्या होती है? अचानक मुख से, ठीक है, बाहर निकले, तो मतलब कोई सडनली बाइट, ठीक है, सडनली बाइट कोई भी हमारा क्या है कि सडनली बाइट मतलब अचानक कोई वर्ड हमारे मुख से क्या अचानक मतलब फेंका जाए, बाहर निकले, तो वहां पर हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। जैसे हमारा, जैसे ड बोलते हैं, ड ऐसे धड़ाक से निकल गया, ठीक है, ढ ऐसे निकल रहा है ना, अचानक में निकल रहा है। इनसे कोई वर्ड ना बने। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग गया। इसी को कहते हैं बाबू बेस, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है। अब बेबी को नहीं बाबू, बेबी मतलब होता है बच्चा, वो लड़की और लड़के का बात नहीं करता है, वो तो दोनों हो सकता है ना, बच्चा तो बच्चा, ठीक है, बच्चा तो बच्चा होता है सर। हाँ, आगे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन को दूसरा हम कहते हैं अयोगवाग व्यंजन, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ड बताया ना, कभी आगत दे देगा, कभी अयोगवाग दे देगा, तो समझना है बाबू ना, क्योंकि आप कोई एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, अब अयोगवाग देकर अयोगवाग दे दिया, आगत नहीं दे दिया, तो आप कहोगे सर तो हमें आगत पढ़ाए हैं, ठीक है, समझ में, अयोगवाग क्या, ठीक है, ऐसे बोल दोगे ना, तो सारे शब्दों का आप समझो। तो ज और फ होता है, ये क्या होते हैं? ज और फ होते हैं, ठीक है, हाँ जी, मतलब जो आने की मतलब कगार में, अब कहेंगे आने की, सब तो कगार में रहेंगे, हर वर्ष रहेंगे, तो ऐसे बोलेंगे जैसे जैसे ज और फ होता है, मतलब बहुत तेजी तीव्रता तरीके से, ठीक है, आगमन होती है, उनको ऐसे बोल सकते हैं। संयुक्त, अब देखो संयुक्त व्यंजन आया है ना बाबू लोग, तो संयुक्त स्वर को तो बताना पड़ेगा। बताओ, बताएं। जो 2 वर्ड बनते हैं उससे संयुक्त स्वर बताओ, वो 4 होते हैं ना, मैंने बताया था स्वर में, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी हमारा क्या होता है? 4 होते हैं, ठीक है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ बाबू, ये व्यंजन लिखवाया हूँ, मैं स्वर पूछ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा लिया उसको पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या बात है कि बड़े सन्नाटा छाया हुआ है। ए, हाँ, ए ओ औ, हाँ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। Yes, अब इसमें जानते हैं ये भी 2 वर्ड को मिलकर बनते हैं, Yes, जैसे sir. आप लोग यू नो जानते हैं। विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं, उसी में समझाएंगे, क्लियर है ना? यस सर। तो कहा जाता है कि ध्यान से सुनो कि हेलो, यस सर। क्या कहा जाता है कि यदि पत्थरों के सामने सिर झुकाओगे, यस सर। ठीक है, तो पत्थर देवता बन जाता है। किसी ने कहा था, ठीक है, बहुत खूब कहा था, क्या कहते हैं कि पत्थरों के सामने सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, अब पत्थर को सही तरीके से चाहोगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। लड़के आगे नेक्स्ट, तो इसमें देखो, तो आगे और सुन लो, जब पत्थरों की बातें हुई है तो पत्थरों से और फरमाइशें हो जाए, ठीक है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, ये 2 लोगों से मिलकर आता है, ठीक है, कभी एक लोग से नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, जो मोहब्बत होती है वो एक तरफा हो सकती है, ध्यान से सुनना है कि जो मोहब्बत होती है ना वो एक तरफा, वन साइड भी हो सकता है, लेकिन जो दोस्ती होती है मेरे प्यारे शिष्यों, वो एक तरफा नहीं, ठीक है, 2 तरफा होती है। कभी दोस्ती हमारे क्या होती है? 2 तरफा, एक 2 तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है। तो प्यार सब धोखा दे सकता है, दोस्ती धोखा नहीं दे सकती। राइट, वही बात बोला गया है, यही बात मैं बता रहा हूँ कि जो मोहब्बत होती है वो 1 साइड हो सकती है, जो मोहब्बत है वो 1 साइड हो सकती है, लेकिन दोस्ती हमारा 1 साइड नहीं होती है, 2 साइड होती है, उसी को आप दोस्ती कहते हैं। देखो मोहब्बत से कितना अच्छा वर्ड है।
क्या होता है ना, सहमत कौन है यार ताली बजाने में? हेलो ताली मारो। हमारी बात सुनिए, ज्यादा बात ना करो आप लोग, मेरी बातों को सुनकर आनंदित लीजिए। और इस क्लास को मैं बोलने के लिए पूछने के लिए बोलूंगा तो आप अच्छे से पूछिएगा और बताइएगा। और दूसरी बात, संयुक्त आ रहा है तो मेरी बात सुनो। देखो एक लड़का का है ना, मुकेश कुमार लड़का है, ठीक है, मुकेश कुमार है, बोलता है कि ठीक है एसएससी की तैयारी में लगे हुए सर, थोड़ी आपकी जो क्लास मिल जाती है ना तो बड़ा बेहतरीन लग जाता सर है। एसएससी का फुल फॉर्म? हाँ, स्टाफ कमीशन सर्विस होता है, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो इसमें क्या होता है, एसएससी की सर तैयारी हिंदी में? हम्म? हिंदी में सर जी? जाके डिस्कशन में देख लीजिए, ठीक है, समझ में। संयुक्त राष्ट्र ऐसे सेवा होता है, संयुक्त राष्ट्र सेवा। इसमें देखो हमारे पास कुछ नहीं, पूछने दो आगे नेक्स्ट। तो उनका पूछने का मतलब ज्यादा मतलब बताने के लिए सब बताएंगे बाबू, थोड़ा सा उधर खींचोगे ना तो थोड़ा सा ये यहाँ पर देखो। तो हम क्या पूछ रहे हैं तो उसमें देखो, यस सर। जो संयुक्त व्यंजन हमारा होता है, संयुक्त व्यंजन हमारा छ, त्र, अज्ञास्र होते हैं। क्या होते हैं? छ, त्र, अज्ञास्र होते हैं। तो ये कहते हैं दो वर्णों से इसका निर्माण होता है। क्या होते हैं? दो वर्णों से इसका हमारा क्या होता है? निर्माण होता है। दो वर्णों से हमारा क्या निर्माण होता है। अभी एक मिनट, मुकेश जी आपका बात बता रहे हैं, ये लड़का थोड़ा इंटरफेयर कर दिया, इसको थोड़ा समझा दे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क प्लस स, ठीक है, क प्लस हमारा क्या है सर, तो ये हमारा क प्लस हमारे छ बन जाते हैं, जैसे छ से छत्री बोलते हैं ना, पढ़ते हैं। और त्र का मतलब त प्लस र, तो त्र बनते हैं। और हमारा ज्ञा का मतलब ज प्लस इया हमारा क्या बन जाता है। और स्र का मतलब स प्लस र हमारा क्या होता है? स्र हो जाता है। क्लियर हुआ ना? तो जी इनको जब जोड़ोगे ना तो ये वर्ड का निर्माण, इसे स्र बोलते हैं, इन वर्डों का निर्माण हो जाएगा। जैसे कोर्सा है तो समय हलंत नहीं ना है, ऐसे है इसमें समय, ठीक है, हलंत समय। क्लियर है? तो हमारे मुकेश जी की बात बता दे रहा हूँ। मुकेश जी कह रहे हैं कि सर क्या होता है ना कि मोहब्बत कौन सा अच्छा होता है। हमने कहा मोहब्बत तो हमेशा बेवफा होता है, ठीक है, लेकिन मोहब्बत, ये बोल रहे हैं मोहब्बत कौन सा अच्छा होता है। हमने कहा मोहब्बत बेवफा होता है, लेकिन माँ पिता भाई बहन, ठीक है, ये वाला मोहब्बत सही होता है। लेकिन जब देखो मोहब्बत यदि करो ना, मेरी बात है कि आप सोच रहे हो सर मोहब्बत की बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत करो तो कभी वन साइड करो, क्योंकि वन साइड जो बाबू, ठीक है, लव होता है ना, वो हमेशा गिरना और उठने का रोज कार्य होता है, ठीक है। वन साइड में रोज गिरता है रोज उठता है, ठीक है, और एक जुनूनियत बांध कर ऐसे चलता है, ठीक है। आग का दरिया है, पार कर जाना है, ठीक है, समझ में बात, ठीक, क्लियर है? यस सर। आगे है तो इसमें हमने संयुक्त तो समझा दिया आपको, क्लियर। अब आगे चले। अब हम चलते हैं कि कुल, ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कुल व्यंजनों की संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे हमारा 41 होते हैं, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41, ठीक है। अब क्या